बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि अर्थ जागृत मन रूपी जमीन में बुवाई किस प्रकार करनी है। हम ये जानते हैं कि जिन चीजों की बुवाई हम उसके अंदर करेंगे उसी प्रकार की फसल उगा करके देगी। हमें बुवाई करनी है सुख की। इच्छाओं को जितनी गहराई से बोएंगे उतनी ही अच्छी फसल उगेगी। और ये बुवाई कब होती है? तंद्रावस्था में। तंद्रावस्था का मतलब अर्ध जागृत अवस्था। ये अर्ध जागृत अवस्था कब होती है? जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो उस समय न तो हम पूरी तरह सोए हुए होते हैं और न ही पूरी तरह जगे हुए होते हैं, यानी अर्ध जागृत अवस्था हमारी उस समय होती है। उस समय हम जिन चीजों का चिंतन करते हैं, जिन चीजों के बारे में विचार कर रहे होते हैं, या जो वीडियो देख रहे होते हैं, या जो किताबें पढ़ रहे होते हैं, जो विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड रूपी जमीन में चले जाते हैं और वो बीज का काम करते हैं, वही उग करके बाहर आते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से ये बुवाई करनी है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अर्ध जागृत रूपी मन है, अवचेतन मन है, वो सिर्फ चित्रों की भाषा समझता है। चित्रों के माध्यम से या मनोचित्रण के माध्यम से ये बुवाई हमें करनी है। विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन मतलब जो हम ये मान लें, हम ये समझ लें कि ये चीज मेरे हित में है, मेरे कल्याण में है, मेरे काम की है, मुझे सुख दे सकती है, आनंद दे सकती है, वही बीजारोपण करें, वही चित्रण करें, उसी का विजुअलाइजेशन करें। 4 प्रकार से बुवाई करनी है। पहले विचारों से, दूसरा मान्यताओं से, तीसरा भावनाओं से और चौथा शब्दों से। विचारों से कैसे बुवाई करनी है? विचार ही वस्तु है। आज तक संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो सुई से लेकर के जहाज हो, सबसे पहले किसी के मन में वो एक विचार आया था और उस विचार को वस्तु का रूप दिया गया। इसी प्रकार जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें और इतनी छोटी छोटी चीजें, इतनी विशाल कल्पनाओं से परे चीजें एक विचार से बनाई जा सकती हैं, तो क्या हम अपने जीवन को खुशनुमा आनंददायक नहीं बना सकते? तो भगवान के पास क्या है? लोग भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन भगवान ने एक चीज कही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ यहीं दे रखा है। आप जैसा विचार करेंगे वो उसी पर तथास्तु कहता है। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक विचार करते हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो कुछ काम बनता ही नहीं है, मुझे तो सारे लोग बुरे ही मिलते हैं, मेरे इर्द गिर्द का वातावरण बहुत बेकार है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरे आस पड़ोसी अच्छे नहीं है, हर बात पे तथास्तु। और यदि आप ये सोचते हैं कि हे परमात्मा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे मानव तन मिला है, मेरा जीवन कितना खुशनुमा है, मेरा परिवार कितना अच्छा है, मेरे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, मेरे लिए जो कुछ भी आपने दिया है वो मेरे लिए सुख देने वाला है, तो निश्चित रूप से ये दोनों बीज बुगते हैं और बुग करके इनकी फसल उगती है और वैसे ही पेड़ पौधे आपके लिए तैयार होते हैं। तो आपको विचारों से बुवाई करनी है तंदुरुस्ती की। मुझे आपको कैसा स्वास्थ्य चाहिए, कितनी लंबी आयु आप जीना चाहते हैं, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए, आपका बीपी कितना होना चाहिए, आपका शुगर कितना होना चाहिए, आप बीमारी मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं, ये विचार करके आप ऐसे विचारों के बीज बोए। दूसरा, मीठे रिश्तों की बुवाई। आप किस प्रकार के रिश्ते चाहते हैं? अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से,
अपने सगे संबंधियों से, अपने ऑफिस के कर्मियों से, अपने बॉस से, जहां जहां आपका संबंध संपर्क है, उनसे आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, वैसे ही बीजों की बुवाई आपको करनी है। तीसरा, आर्थिक समृद्धि की बुवाई। आप कितने संपन्न जीवन चाहते हैं, आपको संपन्नता का सुख प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास कैसा घर होना चाहिए, कैसी कार होनी चाहिए, कैसा स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हैं, ये तय करके इन बीजों की बुवाई आपको करनी है जो आपके जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं विचारों की बुवाई। तो ये विचारों की बुवाई तंदुरुस्ती के लिए, मीठे रिश्तों के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए आपको करनी है। दूसरा, मान्यताओं से बुवाई। जो हमारा मन मान लेता है वही सत्य सिद्ध हो जाता है। यदि आप मानते हैं कि आप सुखी हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और यदि आप मानते हैं कि आपके जीवन में दुख आने वाले हैं तो भी आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जैसी मान्यता आपने अपने लिए बना ली, आप वैसे ही बीजों का रोपण कर रहे हैं, वैसी ही फसल आपके लिए उगने वाली है। क्योंकि कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटित होने से पहले हमारे भीतर घटती है। ये मान्यता 100% सत्य है। कामयाब आप होना चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये दोनों ही बातें प्रामाणिक हैं, अपने आप में सत्य सिद्ध हैं। क्योंकि अर्ध जागृत मन रूपी जो जमीन है वो सिर्फ उपजाऊ भूमि है। वो ये नहीं देखती कि आपने क्या बोया है और उसको क्या उगा करके देना है। उसके अंदर तो जो बीज आप डाल दोगे वही उगा करके देगा। जैसे जमीन के अंदर आपने अगर बबूल का बीज डाल दिया और आप उम्मीद करें कि उसमें से आम उगे, तो नहीं उग सकता। इसीलिए आप उस जमीन से ऐसी उम्मीद ना करें, क्योंकि वो कोई परिवर्तन नहीं करती, वो तो सिर्फ अपना काम करती है। आपने देखा होगा कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो निश्चित रूप से आपके साथ अनिष्ट हो सकता है। आपने देखा होगा कि इस देश को आजादी के लिए एक व्यक्ति ने सिर्फ ये रास्ता चुना कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आजादी दिलाऊंगा। बाकी लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति ने स्वीकार किया और अपने अंतर मन में, अपने अर्ध जागृत रूपी जमीन में इन बीजों को बो दिया और बो करके उसकी फसल उगी और वो मोहनदास से महात्मा गांधी बन गया। तो मित्रों, जीवन के प्रति आपकी जैसी मान्यताएं होंगी वैसे ही आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी मान्यताएं अगर आप बदलते हैं तो ये निश्चित रूप से आपकी मान्यताएं आपका जीवन बदल देंगी। तीसरा, भावनाओं से बुवाई। भावनाएं भाव से बनती हैं। जैसा आपका भाव होता है दूसरे के प्रति, वैसे ही आपकी भावनाएं उसके प्रति बनती जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि अपनी भावनाओं पर ध्यान दो तो वो तुम्हारे विचार बन जाएंगे, यदि अपने विचारों पर ध्यान दो तो वो तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, यदि अपने शब्दों पर ध्यान दो तो वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, यदि अपने कर्मों पर ध्यान दो तो वो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी, यदि अपनी आदतों पर ध्यान दो तो वो तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, और यदि अपने चरित्र पर ध्यान दो तो वो तुम्हारी नियति बन जाएगी, तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। भावनाएं बहुत ताकतवर होती हैं। लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, परंतु ध्यान क्या रहता है? नकारात्मक बातों पर, कमियों पर। मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा खान पान, सब्जी में नमक की कमी निकाल देना, रोटी थोड़ी सी जल गई, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। एक तो बीमारी शरीर में हो सकती है, लेकिन क्या बाकी का शरीर स्वस्थ है? तो क्या ये कम समृद्धि की बात है? मेरे पास परिवार है, चाहे वो जैसा भी है,
लेकिन परिवार तो है। ये कम समृद्धि की बात है क्या? लोग एक दूसरे से शिकायतें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में उनकी कमियां खोजते रहते हैं, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। ये क्या कम समृद्धि की बात है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक टूटे हुए झोंपड़े में एक नवयुगल रहता था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, झोंपड़ी भी टपक रही थी और उनके पास ओढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो सर्दी में दोनों एक दूसरे से सटके बैठे हुए थे। उस पुरुष ने अपने अंदर कुछ गर्माहट लाने के लिए एक बीड़ी निकाली। बीड़ी को सुलगाने के लिए उसने माचिस जलाई। माचिस बुझ न जाए, तीली बुझ न जाए, उसकी पत्नी ने अपना गीला आंचल उसके तरफ लगा दिया, जिससे उसका हवा थे। उसने बीड़ी सुलगाई, एक लंबा कस लेकर के बाहर की तरफ फेंका और फिर बोला कि हमारे पास तो कम से कम झोंपड़ी तो है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके पास झोंपड़ी तक नहीं है। देखिए सुख का एहसास, कोई व्यक्ति सुख का एहसास अपनी भावनाओं से कहीं भी कैसे भी कर सकता है। ईश्वर, आप उन बातों के लिए ईश्वर के आभारी बने कि परमात्मा ने आपको खुशी के लिए क्या क्या चीजें दी हैं, आनंद के लिए क्या क्या चीजें दी हैं, प्रेम के लिए क्या क्या चीजें दी हैं, उसके लिए धन्यवाद दें और वैसे ही बीज आप जमीन के अंदर बोएं। शब्दों से बुवाई। चौथा है शब्दों से बुवाई, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मुंह से निकले हुए शब्दों में कितनी ताकत होती है, इसका शायद अंदाजा आपको नहीं है। हम जो भी मुंह से बोलते हैं, शब्द हमें ताकत भी देते हैं और शब्द हमारी ताकत छीन भी देते हैं। यदि हम मुंह से ये बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य बहुत खराब है, तो ये निश्चित है कि आपका भाग्य खराब होने वाला है। अगर आप ये बोलते हैं कि वाह क्या खूबसूरत जिंदगी है, मेरे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपने लिए शब्दों की बुवाई सोच समझ कर कीजिए। अपने लिए वो खुशनुमा शब्द बोलिए हमेशा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कैसे हो, तो हमेशा यही बोलिए, बहुत आनंद में हूँ, परमात्मा की कृपा से आनंद ले रहा हूँ। कभी ये मत कहिए कि जीवन कट रहा है, जिंदगी गुजर रही है, धक्का लग रहा है। इस तरीके के वाक्यों का कभी भी अपने जीवन में प्रयोग न करें। कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें कि फला व्यक्ति माथापच्ची कर रहा था, फला ने मेरा खून पी लिया, फला ने मेरा सर खपा गया, फला शब्द ने मुझे तंग कर दिया, फला व्यक्ति ने मुझे परेशान कर रखा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि ये शब्द निष्ठापूर्वक अपना फर्ज अदा करते हैं। ये उगते हैं, बीज के रूप में जमीन में जाते हैं, फिर उसी प्रकार ये उगते हैं और आपके इर्द गिर्द वैसा ही वातावरण, वैसा ही माहौल बनता चला जाता है। अर्ध जागृत मन कोई मशवरा नहीं जानता, कोई मशवरा नहीं चाहता। वो तो सिर्फ और सिर्फ उस बीज को, जो उसके अंदर आपने विचारों से बो दिया है, सिर्फ उसको उगाना जानता है, सिर्फ उसकी फसल खड़ी करना जानता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। इसलिए उसको किसी प्रकार का मशवरा न दें। अब बुवाई के बाद क्या करना है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। विश ऑल द बेस्ट।